देश के गृह राज्य मंत्री के बेटे ने अपनी गाड़ी के नीचे, अपनी जीप के नीचे 6 किसानों को निर्ममता से कुचल दिया। 6 के 6 परिवार ये कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हमें न्याय चाहिए। ये देश नष्ट हो रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की काशी वाराणसी में हुई रैली से कौन सबसे ज्यादा खुश है? आप कहेंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के नेता। मैं इसमें जोड़ देता हूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। आप कहेंगे ये क्या अटपटी बात मैं कह रहा हूं। चलिए 2 अटपटी बातें और सुना देता हूं। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सियासी तौर पर प्रियंका गांधी की जरूरत है। इस समय योगी आदित्यनाथ को सियासी तौर पर मायावती की जरूरत है। और क्यों जरूरत है, इसकी 2 बड़ी वजह। इसका हम आगे जाकर विश्लेषण करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विजय विद्रोही, आपका दोस्त, और आप देख रहे हैं अनकट। तो हम बात कर रहे थे कि मायावती और प्रियंका गांधी की सियासी तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जरूरत है। आप कहेंगे कि मैं ये क्या फालतू की बात कर रहा हूं, क्या मेरे पास कोई सबूत है? बिल्कुल मेरे पास सबूत है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने हाल ही में कहा कि भाई आप लोग मायावती का जिक्र क्यों नहीं करते? हर कोई अखिलेश अखिलेश कह रहा है। मायावती भी बड़ी मजबूती से चुनाव लड़ रही है, बड़ी तैयारी से चुनाव लड़ रही है। आखिर स्वतंत्र देव जी को ये बात कहने की क्या जरूरत थी? आपने कभी ऐसा देखा है कि सत्ता पक्ष में बैठा कोई व्यक्ति जो दोबारा चुनाव लड़ने के लिए चुनाव मैदान में पूरे दमखम के साथ उतर रहा हो, अपने सियासी दुश्मन की मजबूती का बखान करे, उसका नाम अपनी जुबान पर लाए, इस रूप में, पॉजिटिव रूप में? दूसरा सबूत प्रियंका गांधी को लेकर, जब अखिलेश यादव को लखनऊ में रोका जा सकता था तो प्रियंका गांधी को भी लखनऊ में रोका जा सकता था, लखीमपुर खीरी जाने से। लेकिन क्यों जाने दिया गया? क्यों सीतापुर तक? सीतापुर में 2 दिन का ड्रामा, 2 दिन का तमाशा, ये सब क्यों हुआ? क्यों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि प्रियंका, कांग्रेस, सीतापुर, गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस, नेताओं का जमावड़ा, मीडिया का जमावड़ा, ये सब आता रहे? 2 दिन प्रियंका गांधी का नाम मीडिया में आता रहे, अखबारों में और टीवी चैनलों में आता रहे। सोचिए तो सही, क्यों वो चाहते थे? फिर झाड़ू लगा दिया प्रियंका गांधी ने तो योगी जी ने तंज कस दिया। वो इतने भोले, इतने नादान, इतने नासमझ नहीं है कि अपने बयान का मतलब जानते हैं। ये भी जानबूझकर शायद किया गया ताकि प्रियंका गांधी चर्चा में आ जाए। आखिर इसकी बड़ी वजह क्या है? इसकी देखिए 2 बड़ी वजह है। एक, बीजेपी उत्तर प्रदेश में बिल्कुल नहीं चाहती कि ये चुनाव बाइपोलर हो जाए, यानी सिर्फ बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी होकर रह जाए। या तो बीजेपी जीतेगी या फिर समाजवादी पार्टी जीतेगी। या तो योगी आदित्यनाथ फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे या अखिलेश यादव 5 साल बाद फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि 1989 के बाद से यूपी में पहली बार बाइपोलर चुनाव के आसार बन रहे हैं। अब ऐसा योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं चाहते? वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि धर्म, देखिए, जाति को तोड़ता है। धर्म जाति को तोड़ता है। 2014 के लोकसभा चुनाव में धर्म ने जाति को तोड़ा। 2017 के पिछले विधानसभा चुनाव ने धर्म ने राजनीति को तोड़ा, जाति को तोड़ा, माफ कीजिएगा। और जब जाति टूटती है तो सारी जातियां जातिगत हितों अहितों से ऊपर उठकर वोट देती हैं। तो ऐसा इस बार हो नहीं रहा। हिंदुत्व का कार्ड चल नहीं रहा, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण हो नहीं रहा। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि मैसेज ये जाए कि मुख्य मुकाबला तो अखिलेश से है, यानी विपक्ष की जो दूसरी पार्टियां हैं, कांग्रेस, मायावती की पार्टी या फिर आम आदमी पार्टी, इनका कोई बोलबाला ही ना रहे, इनका कोई नाम लेवा ही ना रहे। जैसा कि पश्चिम बंगाल में हुआ था कि बीजेपी बनाम ममता हो गया था और सारे पार्टियां, दूसरी जो वाम मोर्चा है, कांग्रेस है, गठबंधन था, वो सब मिलकर 0 सीट ले पाए थे। तो ऐसा वो नहीं चाहते।
वो इसलिए नहीं चाहते क्योंकि बीजेपी को देखिए पिछले चुनाव में 40% वोट मिला था, 312 सीटें मिली थी, बहुत ज्यादा वोट है। लेकिन जैसी परिस्थितियां इस समय चल रही हैं, उनको आशंका है कि 5-6 परसेंट तो वोट गिरेगा ही गिरेगा, इतना तो तय है कि कहीं इससे ज्यादा गिर गया, कहीं 30% के आसपास रह गया। और उधर विपक्ष अगर में एक ही पार्टी का नाम रहा, सिर्फ समाजवादी पार्टी का, तो सारे मुसलमान, 20% मुसलमान, 10% गैर जाटव दलित और 10-12% यादव और कुछ और ओबीसी सब मिल गए, तो फिर अखिलेश यादव भी 30-32 तक पहुंचने की उम्मीद रख सकते हैं। तो ऐसे में मामला कड़ा हो जाएगा, कांटे का हो जाएगा, संघर्ष का हो जाएगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत बने, इसलिए वो चाहते हैं कि मायावती मजबूत बने। कांग्रेस मजबूत बनेगी तो हो सकता है कुछ ब्राह्मण वोट चला जाए, लेकिन योगी आदित्यनाथ ये उम्मीद कर रहे हैं कि ब्राह्मण वोट छिटकेगा नहीं, ज्यादा बड़ी संख्या में उन्हीं के पास आएगा। उल्टे कांग्रेस मजबूत हुई तो कुछ दलित वोट, कुछ ओबीसी वोट और खास तौर से मुस्लिम वोट, 20% मुस्लिम वोट बहुत मायने रखता है। ये 20% मुस्लिम वोट में बिखराव हो जाएगा। मायावती मजबूत हुई तो 20% मुस्लिम वोट में और ज्यादा बिखराव हो जाएगा। और ओवैसी थोड़ा बहुत तो टेंट मारेंगे ही मारेंगे कुछ सीटों पर। जहां एक सीट की लड़ाई है, वहां कुछ सीटों पर भी अगर मुस्लिम सीटों पर इस तरह का हमें बाइपोलर इलेक्शन देखने को मिलता है, बढ़ जाता है मुस्लिम वोट, तो स्वाभाविक है उसका फायदा फिर बीजेपी को ही होगा। हमने देखा है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बहुत सी मुस्लिम बहु सीटें हैं, जहां पर चाहे विधानसभा चुनाव हो या उससे पहले लोकसभा चुनाव रहे हो, वहां पर बीजेपी का जीत का जो प्रतिशत है वो 60%, 65% तक रहा है। वहां हिंदू, मुस्लिम बहुल इलाकों में हिंदू जीतते रहे हैं क्योंकि मुस्लिम वोट बिखरता रहा है। तो ये एक बड़ी एक राजनीतिक गणित हो सकता है, जहां एक एक वोट का महत्व है, एक एक वोट को आप काउंट कर सकते हैं और इतना वोट मेरे पास जाए, इतना वोट विपक्ष के पास तो चला जाएगा ही, लेकिन वो बिखरता हुआ जाए, वो एक की झोली में ना जाए। ये गणित बनाने की कोशिश हो रही है और ऐसे में लगता है कि योगी आदित्यनाथ चाह रहे हैं कि प्रियंका और मजबूत बने, कांग्रेस का नाम मीडिया में आता रहे, लोगों की जुबान पर आता रहे, चर्चा में आता रहे, मायावती भी मजबूत बने ताकि वोट बिखरे। ये गणित कितनी काम आएगी, ये क्या नई तरह की सोशल इंजीनियरिंग है, ये देखना दिलचस्प है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।